हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा दे रखा है ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं। ग्राफ्स कैसे दिए हुए हैं हमें, पेज नंबर 70 पर देखिए। अभी हमने लास्ट जो एक्सरसाइज करी थी वहां पर हमने क्या करा था, सॉल्यूशंस निकाले थे। हमें पता है कि लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स में जो होती है, किसी भी लीनियर इक्वेशन की जो टू वेरिएबल्स में दी गई हो, वेरिएबल्स में दी गई हो, उसके क्या होते हैं, इंफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। पढ़ा है हमने, पढ़ा था, ठीक है। साथ ही साथ अब यहां पर एक और हैशटैग आ जाता है आपका। फर्स्ट हैशटैग तो ये था, सेकंड हैशटैग क्या आ जाता है, टू वेरिएबल्स का होता है, उसके जो ग्राफ होता है, ग्राफ जो होता है इसका, वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। नहीं आया समझ में? जो भी ग्राफ बनता है आपका, वो कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। आपको ये चीज याद रखनी है इसमें। अभी मैं कहां से बताऊं मैं आपको, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इंफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस निकल के आते थे। ये तो कंफर्म है अभी जो हमने पीछे पढ़ा। साथ ही साथ जो इसका ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन में आएगा। किस तरीके से, वो अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, सपोज हमें क्या दिया हुआ है, देखिए हमें एक एग्जाम्पल ले लिया हमने। एक ऐसी कोई नंबर नहीं दिया हुआ, ऑन पेज नंबर 70 पर नीचे लिखा हुआ है x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, ठीक है। किस तरीके से हम इसमें ग्राफिंग प्लॉट करेंगे, हम कैसे पता करेंगे कि हमारा कि ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन पर आता है या नहीं आता है। तो हमने करा क्या, हमने यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट करी। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करी, y की वैल्यू। मीन्स 2y इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स हो गया, देन y इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स बाई 2 हो गया, होल पर डिवाइड हो गया 2 से, हो गया। या फिर हम कह सकते हैं इसे, ओके, y की वैल्यू आ गई। अब ग्राफ बनाने के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है। वो क्या रखना होता है, आप एक बॉक्स बनाते हैं, या तो बॉक्स बनाइए जैसे हमने पीछे करा था उस तरीके से कर लीजिए। ये हो गया x वाला, ये हो गया y वाला। 1 2 3 4, हमने कितने सॉल्यूशंस लिए, 4 सॉल्यूशंस ले लिए हमने। कितने सॉल्यूशन लिए, 4 सॉल्यूशन। अब एक चीज का ध्यान रखना है, जो आप x की वैल्यू रखोगे वो कैसे रखोगे, या तो अप जाती हुई या फिर डाउन जाते हुए, मिक्स करते हुए नहीं रखना है। प्लीज आपने यहां रखा 0, 0 के बाद में आपकी इच्छा है आप यहां 1 रख लो, यहां 2 रख लो, यहां 3 रख लो, ओके। लेकिन यहां से क्या होगा कि ग्राफ जो है ना बहुत ही पास पास हो जाएगा, एक्स एक्सेस पर बिल्कुल पास पास बन जाएगा। तो आप क्या करो, इसमें इसे आप 3 के रेशियो में दे दो, 0 3 6 और 9। अभी ठीक है, 3 के रेशियो में दे दिया, थोड़ा सा बड़ा बनेगा ग्राफ पेपर पर, आपको भी दिखाई देगा। तो चलिए यहां देखते हैं, जब हमारी x की वैल्यू 0 है, 6 माइनस एक्स बाई 2 पर जब x की वैल्यू हमने 0 रखी तो 6 माइनस 0 बाई 2 में 6 बाई 2 कितना आ गया, 3। y की वैल्यू कितनी हो गई, 3। नाउ जब हमने 3 रखी तो 6 माइनस 3 बाई 2 कितना आ गया, 3 बाई 2। मीन्स इसे क्या बोलेंगे हम, 1.5। y की वैल्यू कितनी आई, 1.5। चलो जी, y की वैल्यू 1.5 आ गई। नाउ जब हमने y की वैल्यू 6 रखी तो 6 बाई 2 तो कितना हो गया 0/2 में 0, ये हो गई हमारी 0।
ओके, 0 हो गई। और जब हमने वैल्यू इससे ज्यादा रख दी, y की वैल्यू जब हमने इससे ज्यादा रख दी, तो ये हो गया 6 माइनस 9/2 माइनस का 3/2 माइनस का 1.5। अब देखिए यहां पर एक मिस्टेक हुई हमसे। वो मिस्टेक क्या हुई है? वो मिस्टेक ये है कि जो हमारी x की वैल्यू दे रखी है, सॉरी यहां c की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम 6 दे रखी है, तो हम जो x की वैल्यू है उससे ज्यादा नहीं रख सकते, हम उससे ज्यादा नहीं रख सकते। तो इसे हमें कहां रखना पड़ेगा? सिर्फ यहीं पर ओके करना पड़ेगा, 9 वाले पर हम नहीं लेके जाएंगे। तो हमारे पास कितने प्लॉट्स आए? 3 पॉइंट्स आ गए ग्राफ पेपर पर। अब देखिए ग्राफ पेपर पर अगर आप इमेजिन करें तो ये तो आपका ग्राफ पेपर होता है पक्का, ये होता है 0, ये होता है 1। कितना लिया हमने? चलिए हम इसे लेते हैं, मैक्सिमम वाला लेते हैं ना, हमने लिया 3.036। तो एक्स एक्सेस पर कितना लिया? ये हमारा एक्स एक्सेस और ये हमारा वाई एक्सेस। तो एक्स एक्सेस पर 0, 3, 6, 0, 3, 6। ये हमारे 3 पॉइंट्स आ गए नीचे एक्स एक्सेस पर। वाई एक्सेस पर देखिए जब हमने एक्स की वैल्यू 0 थी, ये हमारी एक्स की वैल्यू 0 थी, तो वाई की वैल्यू कितनी आई हमारी? 3। सपोज 3 यहां पर, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ठीक है, ये हो गया आपका 3। मैक्सिमम वैल्यू कितनी गई है? यहीं तक तो गई है आपकी। क्या इसे मैं और थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं जिससे आपको लगे भी? चलिए ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ओके, बना सकते हैं, वो तो हमारे ऊपर है, हम स्केल कुछ भी ले लें ग्राफ पेपर पर, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जब देखिए कितने पर था, x की वैल्यू कितनी थी? 0। तो ये कितने पर आया था? ये आया था यहां पर 3 पर। एक पॉइंट बना दिया आपने यहां पर। अब आ जाते हैं दूसरे वाले पर। जब x की वैल्यू 3 थी तो ये कितने पर आया? 1.5 पर। ठीक है, और जब x की वैल्यू 6 थी तो ये कितने पर आया? y कितने पर आया? 0 पर आ गया। देखिए बिल्कुल कहां पर आया? यहीं पर आया। x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू कितनी है? 0। तो y की वैल्यू 0 है तो नहीं यहीं पर बनेगा। अब क्या करा आपने? इसे स्केल के थ्रू भाई विदाउट स्केल बना रहा हूं ना, तो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। क्या आएगा? ये स्ट्रेट लाइन में आएगा। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो हैं ये कहां पर आएंगे? स्ट्रेट लाइन पर आएंगे। मीन्स इसे आप यहां मिला के भी देख सकते हैं इस तरीके से। 1.5 पर है, ये वाला भी आपका आ गया और ये वाला पॉइंट भी आपका आ गया। तो ये क्या बन गया? आपका ग्राफ बन गया। पक्का आया समझ में? नहीं आया? अब इसके नेमिंग करने अगर हमें, तो ये वाला जो पॉइंट था इसे हमने लिखा 0, 3, जिससे हमें पता रहे ये वाला जो पॉइंट था ये हमारा कितना था? 3, 1.5। भाई 3 तो इधर और 1.5 ऊपर, और ये वाला था हमारा 6, 0। क्लियर हो गया? कैसा आया इसका ग्राफ? एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो आया है वो स्ट्रेट लाइन पर आया है। आप कितने भी सॉल्यूशंस रख सकते हैं यहां पर, बस ये याद रखना है कि सी की वैल्यू से ज्यादा ना हो। या तो पॉजिटिव में रखो या नेगेटिव में रखो, ये नहीं कि मिक्स कर दो उसे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 5 देखते हैं क्या है। समझ में आ गया ना? स्ट्रेट लाइन बनता है आपका लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ। गिवन द पॉइंट 1, 2, हमें एक पॉइंट दिया हुआ है 1, 2। चलो जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ऑन विच इट लाइज, हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर हियर। देखिए हमसे कह रहा है, हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक, और हमें क्या करना है इसका? हमें इससे इक्वेशंस बतानी है। हमें क्या निकालना है कि जो कोई भी इस लाइन के थ्रू निकल के हुए जाती है। वन एग्जाम्पल ऑफ सच ए लीनियर इक्वेशन इज, अगर हम इसका लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल देखें तो
x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 हो गया, इन दोनों का सम, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आ गई हमारे पास में y माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। भाई y माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 आ गई, कैसे आई 1? इन दोनों का डिफरेंस कर दिया हमने, या हम यहां पर ये भी कह सकते थे x प्लस वाई 3 हो गया, या x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 हो गया, कुछ भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। थर्ड हमने क्या लिखा कि y जो है वो किसके इक्वल है? 2x के इक्वल है। y जो है वो 2x के इक्वल है, ठीक है। तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस आ सकते हैं, इनफैक्ट देयर आर इन्फिनिटली मैनी लीनियर इक्वेशंस बन सकती है, कुछ भी हम बना सकते हैं। क्लियर हुआ? एक गिवन पॉइंट से जाते हुए, तो ये एक हैशटैग नोट कीजिए, आप एक हैशटैग नोट कीजिए, लिखिए, मैं बोल रहा हूं, फ्रॉम ए गिवन पॉइंट वी कैन मेक infinitely many linear equations. From a given point we can make infinitely many linear equations of two variables की हम कितनी भी linear equations बना सकते हैं। क्लियर हुआ? पक्का समझ में आ गया? हो गया? किसी भी पॉइंट से हमारी कितनी infinitely many linear equations, कुछ भी बना सकते हैं। x प्लस वाई ले लिया, सपोज y प्लस एक्स लिख देते, y माइनस एक्स लिख देते, या यहां पर x इक्वल्स टू 2y, कुछ भी लिख सकते थे ना। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए शो कर दिया यहां पर। चलिए अब देखते हैं हम एग्जाम्पल 6। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। बना सकते हैं? बताइए भाई, हमने कितना लेना है? 0 से और 7 के बीच के लेने हैं नंबर्स, तो हम कहीं पर भी प्लॉटिंग कर सकते हैं। मींस मैक्सिमम क्या होगा आपका? एग्जाम्पल 6 में इन्होंने एक सिंपल सी चीज दी, है। वो क्या दिया? इन्होंने कहा x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, मीन्स y इक्वल्स टू कितना हो गया? 7 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। मीन्स आपने जो x की वैल्यू ली है, देखो आपने जो x की वैल्यू ली है, ये हो गया x, ये y। एक बार आपने x की वैल्यू ले ली 0, भाई 0 पर देख लिया कहां पर है, तो मीन्स y वाले टर्म पर आएगा। और एक बार ले ली 7, जो मैक्सिमम वैल्यू है। क्या ले ली? 7 ले ली, जो मैक्सिमम वैल्यू है। तो जब हमने y की वैल्यू कितनी हो गई? 7 माइनस 0, एंड y इक्वल्स टू 7, यहां पर 7 आ गया। और एक बार y इक्वल्स टू 7 माइनस 7, देन y इक्वल्स टू 0 आ गया। सिंपल सा ग्राफ बन जाएगा इसका, बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है। अगर आप देखना चाहें तो बिल्कुल ये 0 हो गया, ये 7 हो गया, ये 0 है, यहां पर 7 है, ये क्या पॉइंट हुआ? 0 7, और ये हो गया 7 0। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, हमारा क्या बन गया? आ गया ग्राफ बन के। सिंपल सा एकदम ग्राफ स्ट्रेट लाइन में बन के आया 2 पॉइंट्स पर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए एग्जांपल 7। यू नो दैट द फोर्स applied on a body is directly proportional to the acceleration produced in the body. Write an equation to express this situation and plot the graph of the equation. Okay. देखिए एग्जाम्पल 7, ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है हमें कहा यू नो दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम बॉडी पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी।
लेट फोर्स इक्वल्स टू एक्स एंड एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वाई। तो हमसे कहा x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है y के, x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है y के, मींस x इक्वल्स टू के वाई हो गया, वेयर k इक्वल्स टू कांस्टेंट। k क्या हो गया हमारा, एक कांस्टेंट हो गया, ठीक है। ठीक है, x कितना हो गया हमारा, k क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब देखिए क्या करें हम भाई, ये कोई हमारा क्या इसमें c की टर्म दे रखी है, कांस्टेंट टर्म दे रखा है, नहीं दे रखा है। कांस्टेंट हमारा कहां है, इसके साथ मल्टीप्लाई पर है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब आपके वेरिएबल दे रखा हो सिर्फ ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला वेरिएबल निकल के आया था 1 2 से जो हमने निकाला था, लास्ट वाला थर्ड वाला। तो ये इसका ग्राफ जो होता है हमेशा कहां से आता है, ये ग्राफ पे आपको ध्यान रखना है। ये जो ग्राफ होगा ये हमेशा कहां से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। कहां से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। इसका ग्राफ हमेशा कहां से, ओरिजिन से जाएगी, इसकी स्ट्रेट लाइन बीच में से, ये नहीं कि एक्स वाई से जा रही है। क्यों, क्योंकि देखिए के एक्स से रखा है, के वाई, तो के वाई कहां पर आएगा, यहीं कहीं पर तो आएगा, नहीं है समझ में। हम इसे लिख सकते थे, या चलिए हमने अगर इसे y मान लिया, आपको ज्यादा इजी पड़ेगा, ये x मान लिया, तो ये क्या हो गया आपका, जस्ट चलिए उल्टा कर दीजिए, y इक्वल्स टू y प्रोपोर्शनल टू x, मीन्स y इक्वल्स टू kx हो गया, y इक्वल्स टू kx हो गया, ये x एक्सेस, ये y एक्सेस, y इक्वल्स टू kx। अब जो k की वैल्यू आएगी वो यहां कहीं पर आएगी, यहां कहीं पर निकल के आएगी, उससे निकल के जाएगा। देखिए किस तरीके से कहा इन्होंने, अब देखिए अगर हम x की वैल्यू रखते हैं, कितनी रखते हैं, सपोज 3 रखी हमने, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 3 इंटू 2 6 हो गई। भाई x की वैल्यू अगर हमने 3 रखी तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। और अगर हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। मीन्स दो सॉल्यूशंस आ गए, 0 0 और 3 6, दो सॉल्यूशंस आ गए हमारे पास में। अब हमने करा क्या, सबसे पहले देखा हमने 0 0, तो 0 0 पर जो प्लॉटिंग आएगी वो तो यहां ही, ये हो गया हमारा पॉइंट 0 0। इसके बाद क्या आया, 3 6। अभी हमने लाइन नहीं बनाई है, अभी आप देखिए कि अभी हमने लाइन नहीं बनाई है। अभी हमें क्या दिया, 3 6 दिया, तो 3 कहां पर आएगा, करीबन यहां पर आएगा, 6 का आएगा करीबन यहां पर आएगा, भाई 6 तो यहां पर आएगा। अब कैसे करें भाई, फर्स्ट तो हमारा 0 0 पर है, ओरिजिन पर आया, भाई हमने एक बार 0 रख के देख लिया तो वैल्यू कितनी आई, 0 से, तो ये हमने यहां से बनाई ये लाइन, ठीक है। y इक्वल्स टू 3x, क्या बनी है हमारी, 3x पर बनी। सिर्फ हम इसमें 2 ही पॉइंट्स लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। एक तो लेंगे ओरिजिन वाला और एक लेंगे हम कोई सा भी बाद वाला ले सकते, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट आया हमारा, ये कितना आया था हमारा, 3 6। चाहे तो आप इसे नीचे परपेंडिकुलरली मिला सकते, ओके। 3 6, ऊपर क्या बैठा है, ये 6 आया और नीचे कितना आया, 3 आया। क्लियर हो गया आपको, पक्का आया समझ में। चलिए एग्जाम्पल 8 देखते हैं। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ गिवन इन फिगर 4.5 सेलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ इट इज, फॉर्म द चॉइस गिवन बिलो। ओके, कि इसमें कौन सा ग्राफ दे रखा है, अभी हम कैसे सेलेक्ट करें, हम कैसे सेलेक्ट करेंगे इसके अंदर से, बताइए कैसे करें, ग्राफ को देखकर हम इसे सेलेक्ट। चलिए बुक में देख लें इस एग्जांपल को, कैसे दिया हुआ है एग्जांपल 8 देखिए। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ गिवन इन 4.5 सेलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ
इज इट? इट इज फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। हमें चॉइसेस दे रखी है। ए वाले के लिए दिया इसने x प्लस वाई इक्वल टू 0, बी वाले के लिए दिया इसने y इक्वल टू 2x, या फिर y इक्वल टू x या y इक्वल टू 2x प्लस 1। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है फर्स्ट ग्राफ के लिए। तो अगर हम फर्स्ट ग्राफ की बात करें तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 0, अगर हम 0 0 रखेंगे तो 0 0 आ जाएगा। चलो अगर हमने 1 2 रखा तो 1 और 2 की वैल्यू तो 3 हो रही है, नहीं आ रहा फर्स्ट वाले में, जिस हिसाब से इन्होंने दे रखा है। सेकंड वाला देखा इन्होंने दिया y इक्वल टू 2x, चलो पहले हमने 0 रख के देख लिया, तो वो तो 0 पे तो 0 आनी है। सेकंड वाले पर इन्होंने x की वैल्यू रखी 1, तो ये आ गई 2, ठीक है। फिर इधर देखो, इधर नीचे वाली साइड पर माइनस का 1 रखा, तो माइनस का 1 रखा, माइनस का 2 आ गया, सही आ गया हमारा। तो फर्स्ट वाले का जो आंसर होगा वो होगा हमारा सेकंड वाला, y इक्वल टू 2x। नहीं है समझ में? देखिए एग्जाम्पल 8, हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं 1 2 0 0 और -1 -2, ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। हमसे कहा इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 0, कोई सा भी एक पॉइंट रख के देख लो। 1 प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा क्या? मीन्स 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये वाला तो नहीं हुई इक्वेशन। चलिए सेकंड वाले पर आए। सेकंड वाले पर दिया y इक्वल टू 2x, मीन्स y इक्वल टू x की वैल्यू हमने कितनी रखी? 1 रखी, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। चलो ये तो सेटिस्फाई हो गई, सेकंड वाली भी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब हमने थर्ड वाली और सेटिस्फाई करी। हमने क्या करा? हमने y इक्वल टू 2 इंटू -1 रखा, मीन्स y इक्वल टू माइनस का 2 हो गया, ये भी सही हो गई। तो हमारी इक्वेशन कौन सी बैठी? यही वाली आ गई इक्वेशन, y इक्वल टू 2x फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले पर आते हैं। देखिए सेकंड वाले में क्या कहा इसने फिर से हमसे, x प्लस वाई इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x प्लस 4, x प्लस वाई इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2x एंड y इक्वल टू 2x प्लस 4 और y इक्वल टू x माइनस 4। ये इसने 4 इक्वेशन दी है हमें। तो अभी हम क्या करें? सेकंड वाले पर आते हैं। देखिए सेकंड वाला डायग्राम ये दे रखा है। यहां पर जो इसने हमें पॉइंट्स दिए, एक तो दिया इसने 0 4, इसने पहला पॉइंट दिया हमें 0 4। हम देखते हैं किस पॉइंट में सेटिस्फाई करती है। तो क्या यहां पर सेटिस्फाई कर रही है? x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो ये फर्स्ट वाले में तो है नहीं भाई, हमने x प्लस वाई इक्वल टू 0 में रख के देख लिया। 0 प्लस वाई इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 0, इक्वल टू 2 इंटू 0, देन y इक्वल टू 0। सेकंड वाले पर भी नहीं आया। चलो जी थर्ड वाले पर हमने रख के देखी, y इक्वल टू 2x प्लस 4, देन y इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 4, मीन्स y इक्वल टू 0 प्लस 4, देन y इक्वल टू 4। थर्ड वाले पर आ गया हमारा 4। थर्ड वाले पर y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई, मीन्स थर्ड वाला है सेटिस्फाई हो गया। अगर आप यहां पर भी रख के देखते तो ये कितना आ रहा था? 0 माइनस 4, जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन कौन सी बनी इसमें? थर्ड वाली। सिंपल सा पता लग गया, थर्ड वाला कर लेंगे इसी तरह से हो जाएगा। पक्का आ गया समझ में? चलिए देखते हैं हम एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 क्या दी हुई है हमें? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। बना सकते हैं ग्राफ, बना लेंगे होमवर्क में। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, give the equation of 2 line passing through 214, how many more such lines are there and why? भाई एक पॉइंट से कितनी लाइंस जा सकती हैं? एक पॉइंट से कितनी लाइंस जा सकती हैं? सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है। इन्फिनिटली मैनी लाइंस जा सकती है, इन्फिनिटली मैनी लाइंस जा सकती है। ठीक है, क्या होगा? एक पॉइंट से लाइंस कितनी जाएंगी? अरे एक पॉइंट से तो एक ही लाइन जाएगी, लेकिन लीनियर इक्वेशंस कितनी बन सकती हैं आपकी? इन्फिनिटली लीनियर इक्वेशंस बन सकती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 1 पॉइंट से कितनी लाइन जाएंगी? 1 लाइन जाएगी। 1 पॉइंट से 1 लाइन जा सकती है या बहुत सारी लाइन जा सकती है। देखो ये एक पॉइंट है x y,
यहां पर एक ही तो लाइन जा सकती है। बताओ, ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई, तो कितनी लाइन जा रही है इस एक पॉइंट से? सिर्फ वन लाइन, वन पॉइंट से वन लाइन जाएगी। लेकिन इक्वेशंस कितनी बनेगी? इन्फिनिटली मैनी इक्वेशंस। कितनी बन सकती है? इन्फिनिटली मैनी इक्वेशंस बन सकती है। ठीक है, क्योंकि दो पॉइंट दिए हुए हैं और ये हमारी लाइन की बेसिक है कि किन्हीं भी दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है, कोई ज्यादा लाइन नहीं जा सकती। पढ़ा है ना ग्राफ्स? उसमें आपने 6th क्लास में लाइंस वाले में जब हमने लाइन सेगमेंट निकाला था, पॉइंट, एक पॉइंट से कितनी जा सकती है? बहुत सारी इन्फिनिटली मैनी लाइंस जा सकती है। लेकिन जब हमें दो गिवन पॉइंट्स दिए हुए, कितने? दो, 2 पॉइंट्स हो गए ना, एक्स एंड वाई, तो इनसे कितनी लाइन जाएगी? सिर्फ एक ही तो लाइन जाएगी। थर्ड, if the point 3, 4 lies on the graph on the equation 3y equals to ax plus 7, find the value of a। देखिए थर्ड वाला तो बिल्कुल सिंपल हो गया। थर्ड वाले में कह रहा है, इसने पॉइंट दे दिया 3 and 4 और हमें इक्वेशन दे दी 3y equals to ax plus 7 और हमसे क्या कह रहा है कि हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मीन्स हमने करा क्या? 3 into 4 equals to a into 3 plus 7 means 12 equals to 3a plus 7, then 3a equals to 12 minus 7, then 3a equals to 5, then a equals to 5/3। नहीं है समझ में? भाई y की वैल्यू कितनी है? 4, x की वैल्यू कितनी है? 3, तो हमने यहां 3 रखी, प्लस कितना दे रखा है? 7 दे रखा है, 7 ही तो दिया हुआ है, तो हमने रख दिया 4 3 12 हो गया, 12 में 7 गया, 7 5 12 होता है, देन a equals to 5/3 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। a की वैल्यू कितनी हो गई? 5/3। क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया? द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 rupees एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 per kilometer, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर ₹y। राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो हम क्या करें? अकॉर्डिंग क्वेश्चन। क्या करा हमने? सीधे अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर दिया। इन्होंने बोला ही था y इक्वल्स टू, y क्या हो गया? टोटल फेयर हो गया हमारा। क्या लिखे? टोटल फेयर, पहले ऐसे लिखेंगे, इक्वल्स टू फिक्स्ड चार्ज प्लस फिक्स्ड चार्ज प्लस फर्स्ट किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज आ गया एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। भाई पहले वाले के लिए टोटल फेयर कितना हुआ? 8 प्लस ₹8 तो फिक्स है फर्स्ट किलोमीटर का। ठीक है, अब इसके बाद में कह रहा है और जो बची हुई डिस्टेंस है उसके लिए कितना है? ₹5 पर किलोमीटर है। तो जितनी भी डिस्टेंस आई ₹5 इंटू x-1, x-1 जितनी भी डिस्टेंस है उसे हमने कितना ले लिया? इसे हम कैसे लिखेंगे? ₹8 प्लस ₹5 इंटू डिस्टेंस -1 किलोमीटर। क्या करा हमने? ₹5 इक्वल्स टू, तो टोटल फेयर अगर हमने y लिया तो ये कितना हो गया? 8 प्लस 5 इंटू डिस्टेंस अगर हमने x लिए तो x-1 आ गया। यही तो आएगा। नहीं आया समझ में? भाई ये तो फिक्स है फर्स्ट किलोमीटर के लिए, तो 1 किलोमीटर का तो फिक्स कर दिया हमने। बाकी अगर किलोमीटर्स है तो हमने उसे क्या करा? x-1 कर दिया ना हमने। कितना करा? x-1। फर्स्ट किलोमीटर तो हमारा 8 ही रहना है, तो बाकी वाले तो मल्टीप्लाई करना है। बाकी वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 इंटू, देखिए फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 rupees एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर ₹y। राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। अब इसका एक ग्राफ भी बनाना है। मीन्स अगर हम इसे सही से लिखे तो कितना हो गया? y इक्वल्स टू 8 प्लस 5x माइनस 5, देन y इक्वल्स टू 8 में से 5 गया, कितना बचा? 3 प्लस 5x।
कितना आया 3 + 5x, ये हमारे पास क्या बनी, लीनियर इक्वेशन बनी। आगे लीनियर इक्वेशन, अब क्या करें भाई, देखो कितनी मैक्सिमम वैल्यू आई है आपके पास में 3, कितनी आई है 3 आई है। तो आप क्या कर सकते हैं, 1 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का या 3 किलोमीटर का निकाल सकते हैं आप इसमें चार्ज। बताइए 8 में से 5 गया, कितना बचेगा, 3 तो बचेगा। मीन्स एट x = 1 किलोमीटर। भाई 1 किलोमीटर का तो हमें पता है, हम कितना निकालें, 2 किलोमीटर निकाल लेते हैं। एट x = 2 किलोमीटर, देन y = 3 + 5 × 2 means 3 + 10 13। कितना आ गया, 13 रुपीज आ गया। और अगर x = 3 किलोमीटर होता तो y = 3 + 5 × 3 = 3 + 15 = 18 रुपीज। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इस पे ग्राफ बना सकते हैं आप, देखिए इसके ऊपर ग्राफ देखिए, ग्राफ कैसे बनेगा। हमारा जब x कितना था 0, ये मान लिया 2, ये मान लिया 3, ओके। जब x 2 है तो y कितना आया हमारा 13। चलिए ये हमने मान लिया 13, ये मान लिया हमने 18, ओके। तो जब 2 था तो हमारा कितना आया 13 पर आया, ये आया 13 पर, ओके। जब हमारा 3 था तो 3 पर कितना आया हमारा 18 आया, ये आ गया 18, ओके। कहां से जाएगा ये, कहां से जाएगा भाई, ग्राफ ही तो प्लॉट कर रहे हैं हम। 2 पर हो गया, 3 पर हो गया। और जब हम x की वैल्यू 0 होगी, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी। अगर x की वैल्यू 0 है तो 0 - 1 कर रहे हैं हम, तो भी क्या फेयर लग रहा है इसके अंदर, ये चीज सोचने वाली है। तो क्या फेयर लगेगा, y की वैल्यू तो 0 होगी, जब वो चलेगा ही नहीं भाई, चला ही नहीं तो x की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू तो 0 होनी चाहिए। मीन्स अगर हम यहाँ 0 - 1 कर रहे हैं तो माइनस का 5 हो रहा है, तो 8 - 5 मीन्स माइनस का 3 आ रहा है, जो कि गलत आ रहा है, जो कि गलत आ रहा है। y की वैल्यू तो 0 होनी चाहिए भाई, अगर चल ही नहीं रहा है तो। अगर 1 किलोमीटर चल रहा है वो भाई, अगर हम क्या ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 1 पे निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। अगर हम इसकी वैल्यू 1 पर निकालेंगे, देखो एट x = 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर पर y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 + 5x 8 रुपीज। तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी, x की वैल्यू कितनी आई, 1 आई ना, x की वैल्यू तो 1 आई आपकी। तो y = 8 रुपीज हो गया। तो मीन्स अगर हम 8 लेंगे तो वो कहां आएगा, यहां पर, यहां कहीं आएगा 8, ये होगा 8। तो इसकी जो लाइंस आएगी वो कहां पर आएगी, इधर आएगी 8 पर, यहीं पर तो आई। y की वैल्यू क्या रखी थी हमने, 1 रखी थी, ये 1 पर 8 इस जगह पे, ठीक है। तो ये कहीं यहीं पर तो मिक्सअप करेगा इस लाइन को, ऐसे इस ग्राफ को। मीन्स 0 पर कहीं यहीं कहीं पर तो आएगा भाई, 0 पर यहीं कहीं पर तो आएगा। 0 पर क्या आएगा भाई, अगर वो चला ही नहीं तो 0 चला है तो 0 पर तो 0 ही आएगा उसका। मीन्स कहां से आएगी, अगर हम इसकी यहां से बनाएंगे तो 0 से ले सकते हैं। नहीं आ रहा समझ में, देखिए दिमाग लगाइए थोड़ा सा। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 5x - y
प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये था x इक्वल्स टू 1 पर था। चलिए अब अगर हमने x इक्वल्स टू 0 पर और ट्राई कर लेते हैं। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी हो गई इस इक्वेशन से? 3 प्लस 5 इंटू 0 मीन्स y इक्वल्स टू 3। कितनी बची y की वैल्यू? 3 बची है। मीन्स y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 0 पर। ये यहां भी पॉइंट हटा देता हूं मैं, ये वाली लाइन बाद में बनाएंगे। अभी देखो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आई? सपोज ये 3 दे रखा है, तो मीन्स इक्वेशन कहां से स्टार्ट होगी आपकी? यहां से स्टार्ट होगी। y कितना चार्ज कर रहा है? ₹3 नॉट ₹8। कितना रुपीस चार्ज कर रहा है? 3 रुपीस। अगर x की वैल्यू 0 है, 0 किलोमीटर है, तो भी y का चार्ज लग गया 3 रुपीस, जो कि वैसे तो गलत है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हो सकता है उन्हें थोड़ी सी आगे गाड़ी बढ़ाई हो फिर रोक दियो, जो काउंटिंग नहीं हो रही हो आपकी किलोमीटर में। ठीक है, तो 0 पर आया 3 पॉइंट, उसके बाद 1 पर आया था हमारा 8 पॉइंट, ये आ गया 1 पर 8। इसके बाद 2 पर आया था 13 और उसके बाद 3 पर आया था ये 18। देखो आ गया पॉइंट। ये था 3 पर 18, ये था 2 पर 13, ये था आपका 1 पर 8 और ये था आपका 0 पर 3। बस ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे समझ में एक बार इसकी वैल्यू 0 लेने के बाद में भी जहां कहीं पर भी आ रही है वो आप रख के देखना जरूरी है। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, अभी लास्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम द choice given below, choose the equations whose graph are given in figure 4.6। ओके, हमें फिर से वही, जैसे हमने कौन सा वाला करा था? ये वाला करा था, फिगर एग्जाम्पल 8। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बिल्कुल आपका एग्जाम्पल 8 के जैसा दिया हुआ है। होमवर्क में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क लाइक एग्जाम्पल 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिया। If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in 2 variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body. Work done निकालना जब डिस्टेंस ट्रैवल करी बॉडी में। कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। देखिए कह रहा है वर्क डन, मींस हमने मान लिया y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। ऑन द कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी। चलिए y इज डायरेक्टली, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। चलिए तो हमने इसे क्या लिया? y इक्वल्स टू अगेन kx ले लिया, बिल्कुल सेम यही वाला ले लिया हमने। चलिए इन 2 वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। k इक्वल्स टू इसने कहा 5 यूनिट, मींस y इक्वल्स टू 5x हो गया। चलो जी, ये भी अच्छी बात है। y की वैल्यू ऑलरेडी हमें कितने दे दी इसने? 5x दे दी भाई। वहां तो हम k की वैल्यू ले रहे थे अलग अलग, अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यूज पर खेलेंगे। क्या करेंगे हम? x की वैल्यूज पर खेलेंगे। भाई यहां क्या था? यहां तो हमारा k कांस्टेंट था, k हमारा कांस्टेंट था, मींस कितना आ रहा था? 3k आ रहा था। भाई अगर हम एग्जाम्पल 7 की बात करें, देखो एक बार एग्जाम्पल 7 देखो पीछे। एग्जाम्पल 7 की बात करें तो हमने क्या करा था? वहां पर हमने सेंटर से निकाली थी वाली लाइंस और k की वैल्यू रखी थी, ना कि x की और y की।
हमने क्या करा था, k की वैल्यू रखी थी हमने, अभी यहां पर वो वैल्यू हमें ऑलरेडी दे दी गई है, तो अब हमें क्या करना होगा, x की और y की वैल्यू निकालनी होगी, x की और y की वैल्यू निकालनी होगी। मीन्स अगर हम x की वैल्यू रखते हैं 0, देन y की वैल्यू हो गई 0। अगर x की वैल्यू रखते हैं 1, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 5। x की वैल्यू रखते हैं 2, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 10। 5 2 10। क्लियर है? ठीक है, आगे समझ में। मीन्स अब जो इसका ग्राफ बनेगा आपका, अभी इसने एक चीज और बोली इसमें, वो क्या बोला इसने हमसे कि हमें क्या निकालना है, द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। तो 0 यूनिट पर डिस्टेंस कितनी हुई, 0 आ गई, और 2 वाले पर कितनी आ गई 10 यूनिट आ गई। दोनों के दोनों है हमारे पास में। तो हमने क्या करा, 0 और 2 पर निकालने इसका। चलिए, ये हो गया 0 वाला, ओके, ये हो गया 1 वाला, ये हो गया 2 वाला। x की वैल्यू किसकी हो गई, x की वैल्यू, और ये आई हमारी y की वैल्यू। y की वैल्यू देखिए 0, ये ले ली हमने 5, ये ले ली हमने 10। ओके, तो देखिए 0 पर कितना आया था, 0 ही आया था, यहीं पर रहेगा। अब x की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू कितनी आई 5 आई, ये यहां आ गया। ओके, नाउ x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 10 हो गई, ये यहां आ गया। सिंपल सा, कहां से आया, सेंटर पे से आया। कहां से आया, सेंटर पे से आया ना। तो 2 10 1 5, और ये वाला हो गया 0 0। क्लियर हुआ, कहां से गया ये हमारा, सेंटर पे से ही गया। क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्या करूं, यहां से हटा दूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बुक में देखिए क्या दिया हुआ है। स्पीड थोड़ी सी स्लो हो रही है मेरी, मुझे लग रहा है, लेकिन कवर अप कर लेंगे, एडिट कर लेंगे वीडियोस को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है हमें, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम। लेट यामिनी एंड फातिमा, ये तो दिया ना, फातिमा क्या करा इन्होंने, कंट्रीब्यूट्स ₹X and Y, contributes rupees X and ₹Y। अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है, X plus Y equals to 100 रुपीज। X plus Y equals to 100 रुपीज बोल दिया इसने। चलिए आगे, राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा, यू मेक देयर कंट्रीब्यूशन एज ₹X and Y, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द सेम। तो देखिए x plus y equals to 100 आ गया, देन y equals to 100 minus x आ गया। आगे इक्वेशन बन के हमारे पास में, इक्वेशन तो ये आ गई, और वैल्यूज निकालने के लिए ये आ गया। मीन्स x की वैल्यू आप क्या रखो, अभी 10 रुपीज रखो, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 90। सिंपल सा है, x की वैल्यू 20 रखी, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 80। x की वैल्यू 30 रखोगे तो आप y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70। बना सकते हैं ग्राफ इसका, सिंपल सा हो जाएगा, बना लेंगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, in countries like USA and Canada temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. तो देखिए आपको फारेनहाइट और सेल्सियस की साइंस में आपने पढ़ा होगा, F equals to 9/5 C plus 32 पढ़ा है आपने, पढ़ा है। और ये ब्रैकेट की जगह हम क्या कर सकते हैं, 9/5 C भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ठीक है, ये हमें लीनियर इक्वेशन दी है। चलिए अब क्या कर रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फारेनहाइट फॉर y एक्सिस।
एक्स एक्सिस पर क्या कह रहा है, सेल्सियस को, और वाई एक्सिस पर क्या कह रहा है, ये फॉर्मेट को बना सकते हैं हम। चलिए, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फॉर्मेट। अगर सी की वैल्यू, देखिए सेकंड वाला, देखिए फर्स्ट वाला तो मुझसे कर लेंगे, सी इक्वल्स टू 30 डिग्री, सो एफ इक्वल्स टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32, 5 6 30, देन एफ इक्वल्स टू 9 6 कितना हो गया, ये 54 प्लस 32 इक्वल्स टू 4 2 6 5 3 8, एफ इक्वल्स टू 86 डिग्री फॉर्मेट। 86 डिग्री हो गया, आंसर हो गया सेकंड वाले का। थर्ड वाले का देखिए, इफ द टेम्परेचर इज, एफ दे रखा है आपका 95 डिग्री एफ, 95 डिग्री एफ कितना दिया हुआ है, 95 डिग्री एफ। तो हमें क्या निकालना है, इन सेल्सियस सी की वैल्यू निकालनी है, मीन्स सी प्लस 32 होता है, मीन्स 9/5 सी इक्वल्स टू एफ माइनस 32 हो गया, मीन्स एफ की वैल्यू कितनी दी, 95 माइनस 32 इक्वल्स टू 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 9/5 सी। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, 63 इंटू 5/9, 9 7 63, देन सी इक्वल्स टू 35 डिग्री सी। आगे आंसर थर्ड वाले में। फोर्थ वाले में, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सी, फोर्थ वाले में कहा कि अगर टेम्परेचर जो है वो कितना है, 0 डिग्री सी है, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फॉर्मेट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री है, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। ओके, देखिए फोर्थ वाले में क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट हमें दिया सी इक्वल्स टू 0 डिग्री सी, सो एफ इक्वल्स टू 9/5 सी प्लस कितना होता है 32, सी की वैल्यू कितनी है 0, तो 9/5 इंटू 0 प्लस 32 मीन्स 0 प्लस 32, देन एफ इक्वल्स टू 32 डिग्री फॉरेनहाइट हो गया। सेकंड केस एक एफ इक्वल्स टू 0 डिग्री एफ पे रखा है। सो अभी हमने यहां से क्या करा, सी की वैल्यू निकाली, क्या निकाली, सी की वैल्यू हमने 9/5 सी इक्वल्स टू एफ माइनस 32, ये तो निकाला, मीन्स एफ कितना है 0 माइनस 32, 9/5 सी, देन सी इक्वल्स टू माइनस का 32 इंटू 5/9, ओके, बाई 9 हो गया। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है यहां पर, कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, 5 2 10, 5 3 15, 160 माइनस का 160/9 डिग्री सी, ये आंसर हो गया। माइनस का 160/9 डिग्री सी हो गया सेल्सियस में, यही तो आता भाई। एफ की वैल्यू कितनी दी है हमें, 0 दी है, तो हमने एफ की वैल्यू 0 रख दी यहां पर, तो ये आया था हमारे पास में 0 माइनस 32 करा, मीन्स माइनस का 32 हो गया, माइनस में आ गई वैल्यू, तो सेल्सियस इक्वल्स टू 32 इंटू 5/9, 9 की टेबल में 32 तो आता नहीं है, बस 5 2 10, 5 3 15, 16 आ गया, 160/9 हो गया। अब 9 से अगर इसे डिवाइड करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, अगर हम देखें तो माइनस 9 1 9, 9 1 9, 9 7 कितना होता है, 9 3 3 6 एंड 7 16 होता है, तो बचा 70, तो 9 7 63, 9 7 63 बचा 7, 17.77 डिग्री सी, आ गया आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ वाला क्या कह रहा है, फिफ्थ वाले में देखिए, इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फॉरेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। क्या कोई सा ऐसा टेम्परेचर है जो न्यूमेरिकली सेम दे रखा हो, फॉरेनहाइट में भी और सेल्सियस में भी, तो हम क्या करें, इसे कैसे निकालें। हम करते हैं, क्या करें हमें इक्वेशन दे रखी है, एफ इक्वल्स टू 9/5 सी प्लस 32 अकॉर्डिंग क्वेश्चन, एफ इक्वल्स टू सी, एफ की वैल्यू जो है वो सी के इक्वल है, या सी की वैल्यू एफ के इक्वल है, कुछ भी रख लें हम,
तो देखिए क्या करें, एफ की वैल्यू हमने सी के इक्वल रख दी, तो सी इक्वल्स टू 9/5c प्लस 32 मीन सी माइनस ये वाली टर्म इधर लेके आ गए तो 9/5c इक्वल्स टू 32 रह गया। एलसीएम लिया यहां पर हमने, कितना आ गया 5, तो ये हो गया 5c माइनस 9c इक्वल्स टू 32 मीन्स माइनस का 4c इक्वल्स टू 32 इंटू 5 मीन्स c इक्वल्स टू भाई कितना हुआ ये 160/4 माइनस का c इक्वल्स टू 4 4 16 40 डिग्री एंड c इक्वल्स टू माइनस का 40 डिग्री c की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 40 डिग्री। सो f इक्वल्स टू माइनस 40 डिग्री, माइनस 40 डिग्री, अरे भाई क्या लिख रहा हूं मैं, माइनस 40 डिग्री। c की वैल्यू भी कितनी होगी माइनस का 40 डिग्री f हो जाएगा। ओके बस ये आंसर होगा 40 डिग्री पर टेम्परेचर पर, माइनस के 40 डिग्री पर दोनों के दोनों कैसे होते हैं, दोनों की वैल्यूज इक्वल होती है माइनस के 40 डिग्री पर। ठीक है, इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 4.3 समाप्त हुई। तो जितने क्वेश्चन होमवर्क में दिए वो क्वेश्चन होमवर्क में करें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।